नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर संसदीय सीट के प्रत्याशी निवर्तमान सांसद इंजीनियर प्रवीण को बड़ी जीत दिलाने की कवायद में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं, वहीं हाल ही में सपा से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले कद्दावर नेता पूर्व विधायक जय चौबे अपनी एक विशेष रणनीति के तहत पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद को बड़ी जीत दिलाने में लगे हुए हैं। बीते दिनों बीजेपी का दामन थामने के बाद लगातार बैठकें और कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ रोड शो और डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाकर जनता के बीच पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद के पक्ष में माहौल बनाने वाले पूर्व विधायक जय चौबे आज जब अपने पैतृक गांव बीटाहा में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, तब उसमें उमड़ी भीड़ ने प्रवीण निषाद की जीत की नींव रख दी। बीटाहा गांव में आयोजित इस नुक्कड़ सभा में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में सूर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव, पूर्व प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, अपना दल एस व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष बद्री यादव, सेमरी आवा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख मुमताज अहमद, खलीलाबाद प्रमुख प्रतिनिधि नित्यानंद, युवा नेता कौशल चौधरी, धीरज पांडे, अभयानंद सिंह, पूर्व विधायक प्रतिनिधि अवधेश सिंह, हनुमानगढ़ी मंदिर तितोवा के महंत गुड्डू बाबा समेत प्रधान साजिद खान, पूर्व प्रधान अशोक चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा नेता निहाल चंद पांडे ने किया। बीटा गांव में आयोजित इस नुक्कड़ सभा की चलती तस्वीरों को आप भी देखें जो हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। ये तस्वीरें किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता के कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें नहीं, बल्कि पूर्व विधायक जय चौबे के द्वारा आयोजित इस नुक्कड़ सभा की है, जिसमें स्थानीय क्षेत्र की हजारों जनता पहुंची। बड़ी संख्या में नुक्कड़ सभा में पहुंचने वाली जनता की इन तस्वीरों को देख आप पूर्व विधायक जय चौबे की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं, जिनके एक बुलावे पर पहुंची जनता ने नुक्कड़ सभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद को बड़ी जीत दिलाने का संकल्प लिया। इस नुक्कड़ सभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक जय चौबे और पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं दोनों का ये वीडियो बयान। मौसम में चुनाव के माहौल में एक बहुत बड़ी संख्या में आप सभी हम लोगों को आशीर्वाद देने, प्यार देने मेरे घर पर आए, मैं आप सभी का सबसे पहले अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शुरुआत के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत बड़ी संख्या में आप सभी लोग उपस्थित होकर के हम सभी लोगों को, पूरे परिवार को, आदरणीय प्रवीण निषाद जी को अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आप सभी ने दिया। मैं सभी क्षेत्र के लोगों को, वरिष्ठ जनों पर, मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ जनों का, आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय चौबे जिंदाबाद, जय चौबे जिंदाबाद। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, हर 5 वर्ष कोई विषम परिस्थिति नहीं आती है तो राज्य या केंद्र में मध्यावधि चुनाव यदि न हो तो हर 5 वर्ष पर आपको मतदान करने का अवसर मिलता है। देश की जो संवैधानिक व्यवस्था थी, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सभी को संविधान दिया था, हर देश के हर नागरिक, जो गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर, सभी को समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था दी। सभी को न्याय मिले, सभी को चिकित्सा मिले, सभी को बेहतर शिक्षा मिले, सभी को रहने के लिए मकान मिले, सबको बिजली मिले। एक ऐसी व्यवस्था का हम सभी लोगों को एक व्यवस्था प्रदान की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश देश में अधिकांश समय तक आजाद होने के बाद देश के कांग्रेस और देश के विभिन्न राज्यों में छत्तीस दलों का जो राज था, 50-55 वर्ष तक इस देश ये लोगों को लूटा, खसोटा, गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीरी की तरफ बढ़ते गए। देश में अमीर और गरीब जाति मजहब की एक बहुत बड़ी खाई लोगों के बीच उत्पन्न हुई। लेकिन वर्ष 2016 में देश के नौजवानों ने, किसानों ने, विद्यार्थियों ने, रोजगार में हर वर्ग के लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को देश में नेतृत्व दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने पूरे देश के उत्थान के लिए सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके देश के और देशवासियों को विश्व पटल पर शीर्ष पर स्थापित करने का भरपूर प्रयत्न किया। आज कोई भी हमारे बूथ का कार्यकर्ता, कोई भी हमारा प्रधान, हमारे प्रधान, कोई हमारे जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई 100 घर का रेवेन्यू गांव है और 100 घर में डोर टू डोर घूमे तो जितनी जन कल्याण की सैकड़ों योजनाएं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, कोई न कोई योजना ऐसी मिलेगी जो पात्र व्यक्ति जो इन सैकड़ों योजनाओं में से कोई न कोई इस योजना से
वंचित न हो। हर परिवार को कोई न कोई, मैक्सिमम परिवारों को ज्यादातर योजनाओं का लाभ मिला। साथियों, आज एक ऐसा संयोग है, मेरे ये गांव घर में ये कार्यक्रम है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। मैं आज माननीय सांसद प्रवीण निषाद जी के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था देखिए, आज मैं उसी प्रवीण निषाद जी के लिए समर्थन कर रहा हूं, सहयोग कर रहा हूं और डोर टू डोर मैं लोगों से प्रवीण निषाद जी के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूं। अब इतना बड़े लोकसभा में जो भी मैंने 2-2.5 वर्षों में मेहनत किया, सब कुछ आदरणीय प्रवीण निषाद जी के लिए मैंने समर्पित किया, भारतीय जनता पार्टी को मैंने समर्पित किया। और अगर कहीं से चुनाव रह जाता, लड़ाई बनती है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि प्रवीण निषाद और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई है, तो मुझे लगता है वो निश्चित रूप से हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को अगर हम अपनी योजनाओं का लाभ जो आम व्यक्ति को मिला है, डोर टू डोर जाकर के उनके सिर्फ संज्ञान मिला दे, तो वो आज का आंकड़ा जो होगा, जो मेरी जानकारी है, अब तक वर्ष 2000 से लेकर के 2024 तक का 2-3 पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा चुका हूं, 3 विधानसभा चुनाव खुद लड़ चुका हूं, कई ब्लॉकों को मैंने जिले में दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चेयरमैन इस जिले में मैंने दिए हैं। मेरा जो अनुभव है, अगर सभी लोग मेहनत करते, निश्चित रूप से ये प्रवीण निषाद जी कम से कम 2 लाख वोट से चुनाव जीतना चाहिए, कम से कम 2 लाख वोट से चुनाव जीतना चाहिए। आदरणीय सांसद जी और मंच पर बैठे सभी जिम्मेदार लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नाथनगर का जो ब्लॉक है, सर्वाधिक रीडिंग जो मत होगा 75% मत आप सभी सामने बैठे कार्यकर्ताओं, नौजवानों, माताओं, बहनों का आशीर्वाद से 75% मत आदरणीय प्रवीण निषाद के चुनाव चिन्ह के सामने कमल चुनाव चिन्ह पर जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई, बहुत अच्छा स्नेह प्यार आशीर्वाद आपने दिया, बहुत बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं छोटे भाई प्रताप जी, राकेश जी, पूरे क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, मैच, क्रिकेट मैच हो, वॉलीबॉल हो, यज्ञ का कार्यक्रम हो, रामलीला का कार्यक्रम हो, किसी के घर कोई डेथ हो, किसी के घर शादी हो, दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें हम तीनों लोगों में से कोई न कोई इधर के पूरे ब्लॉक के किसी गांव में अपनी सहभागिता न देता। आज समय है अपना अधिकार मांगने का। हम लोग अपने घर पे ये अधिकार आपसे मांगते हैं, वो अधिकार है अपना हक जो हम सभी आप लोगों से हाथ जोड़ करके मांगते हैं। ब्लॉक नाथनगर में मेरा एक टारगेट है, हम सभी प्रिय भाई आदरणीय सत्यपाल जी हैं, कृष्णा यादव जी हैं, आदरणीय भद्री यादव, सभी वरिष्ठ लोगों की बदौलत और आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत इस विकासखंड में जो मत बोल हो उसका 75% मत चुनाव चिन्ह कमल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। आशा और विश्वास रखते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए, मंच पर बैठे सभी वरिष्ठजनों का सादर अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया हम लोग के और इस खैराबाद विधानसभा के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय जय चौधरी जी के नेतृत्व में, बड़े भैया अजय चतुर्वेदी जी, राकेश चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में इस विशाल जनसभा में आप सभी आए हुए सम्मानित जन माताएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं और बड़े भैया को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एक ताकत के रूप में इन्होंने जो मेरे लिए 2019 में भी किया था और 5 वर्षों में ये किसी दल का रिश्ता नहीं था, ये दिल का रिश्ता था और फिर दिल के रिश्ते को निभाने के लिए हम दोनों भाई लोग आपके बीच में आए हुए हैं। मंच पर उपस्थित हमारे इस संत कबीर नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव जी का, ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद जी का,
हमारे ब्लॉक प्रमुख खैलाबाद नित्यानंद भैया का, ब्लॉक प्रमुख बहौली बबलू सिंह भैया जी का, ब्लॉक प्रमुख बेलहर भूपेंद्र सिंह जी का, हमारे प्रधान कौशल चौधरी जी का, जगदीश चौधरी जी का, पुष्कर चौधरी जी का, हमारे बुद्धिसागर पांडे जी का, सुखे चौबे जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष सत्य प्रसाद यादव जी का, सतपाल पाल जी का, दिखपाल पाल जी का, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय जी का, सभी सम्मानित यहाँ पर प्रबुद्धजन, और मैं देख पा रहा हूं कि सबसे ज्यादा संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि, प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप सभी लोगों ने ध्यान लिया है कि माननीय जय चौधरी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग जो लक्ष्य 25 तारीख का हम लोग को मिला है, वो बड़ी आसानी के साथ हम सभी लोग पूर्ण कर सकते हैं। और आज आप सभी लोग ये साबित कर रहे हैं कि जिस युद्धा में मैं पिछले 2 महीने से था, बड़ा चिंतित था भैया, और भले ही दूसरे साल में थे, लेकिन फोन पे हम लगातार जब कभी गाड़ी क्रॉस करती थी या कुछ दिक्कत होती थी तो भैया से ही बात करता था। उधर भैया से मुलाकात भी होती रहती थी, जो गोरखपुर में भी, यहाँ हम घर पे। कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे परिवार से ये परिवार दूर हो गया, लेकिन कुछ राजनीतिक समस्याएं थी, उन सारी चीजों को दूर करते हुए आज एक ताकत के रूप में ये परिवार आपके सामने खड़ा है। और निरंतर और लगातार कई वर्षों से ये परिवार आपकी सेवा दिन रात, जिस प्रकार मोदी जी पूरे देश को परिवार मानकर सेवा करते हैं, उसी प्रकार इस खैलाबाद जनता के साथ साथ पूरे इस जिले में, चाहे वो धनघटा विधानसभा हो, चाहे वो महिलावल की विधानसभा हो, पूरे इस जनपद संतकबीर नगर में कहीं से भी कोई भी अगर इस परिवार के पास आया तो खाली हाथ नहीं गया। ये एक मिसाल है इस परिवार की, चतुर्वेदी परिवार की। और आज भी उस मिसाल को कायम करते हुए माननीय पिताजी जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मिसाल पार्टी के माननीय विधायक जी से वार्ता किया और निवेदन किया हम लोगों ने कि आइए फिर से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, दिल से मिलाकर हम लोग अगर काम करेंगे, निश्चित ही हम सभी लोग अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जिस सपने को आप लोग देखना चाहते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन हम लोग उसको पूरा करके आप सभी लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे। आज हमें अपनी एकता और एकजुटता का परिचय देते हुए आगे बढ़ना होगा। जिन दलों में हम लोगों ने काम किया, मैं भी उस दल में काम किया, जैसा अभी कौशल भैया कह रहे थे कि पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर डालने जा रहा हूं। हम भी जब पढ़ाई लिखाई छोड़ के आए तो पहली बार यहाँ पर जब मैं सपा से था, और सपा में पूरी ताकत हम लोगों को इंसाफ पार्टी की पूरी ताकत, पूरे इंसाफ समाज की पूरी ताकत को लगाकर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया था। और लगातार हमने 5 लोकसभा और विधानसभा को जिताने का काम किया था। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, ऐसी तमाम सीटों को हम लोगों ने जिताने का काम किया, लेकिन कहीं हमारा सम्मान, कहीं भी हमारे मान के लिए उन्होंने काम नहीं किया। वो एक ऐसी पार्टी है कि जो नारा तो भले देती है पीडीए का, लेकिन अगर उसको विस्तार रूप से देखा जाए, पीडीए का फुल फॉर्म होता है परिवार दोबारा आए। मैं पीडीए का यही फुल फॉर्म, मैं दिन में रात में 2 बजे इसको सोच रहा था कि पीडीए मतलब क्या है। और जब कैंडिडेट की लिस्ट देखा, 80 लोकसभा सीटों में 8 मात्र अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर बाकी किसी भी यादव को टिकट नहीं दिया। तो पीडीए का मैंने उसी दिन फार्मूला निकाला, परिवार दोबारा आए। वो परिवार के लिए काम करते हैं, और निश्चित ही आज जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं आप सभी के द्वार तक पहुंचने का काम कर रही है, हम खुशी से, और हमारा ये भारत देश आगे बढ़ने का काम कर रहा है, और हम सभी लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। सब जाकर आज